है। अब ये कह भी रहे हैं कि सबसे आला व बाला हमारा नबी, लेकिन उसके बाद जब हजरत की बात आती है तो हमारे आला हजरत हैं। उसके बाद शरीयत का ताज कौन है? वो जो शरीयत को लेकर आए, जिन्होंने शरीयत को बचाया और बचाकर हम तक पहुंचाया, उनको तो कभी शरीयत नहीं, ताज शरिया नहीं कहेंगे, उनको तो कभी आला नहीं कहेंगे। उनकी तो नाउज़-बिल्लाह तौहीन और तज़लील पर लगे हुए हैं। उनके साथ तो अलैहिस्सलाम लगाते हुए इनको मौत आती है, जबकि अलैहिस्सलाम का मतलब क्या है? आप पर सलाम हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ान गिरामी, आज हमारे साथ एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान, दामन वक्त में चूँकि इतनी गुंजाइश नहीं कि क़िबला का कुछ ज़्यादा तारुफ़ कराया जाए। आप बहुत ही ज़ी इल्म, साहिब बसीरत और बहुत ही इल्म में गहराई रखने वाले और वसी मुताले के हामिल हैं। इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त में हज़रत के इल्म से मैं इस्तिफ़ादा करूँगा। तो चलते हैं हज़रत की खिदमत में। क़िबला साबरी साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त इनायत फरमाया। मैं बहुत बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। क़िबला, सबसे पहले मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि आप अपनी ज़बान से कुछ चंद लफ्ज़ों में इरशाद फरमा देते कि ये आप पहले आप अपना थोड़ा तारुफ़ पेश कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम वहशुरना मअहुम वर्ज़ुक़ना शफ़ाअत मुहम्मद आले मुहम्मद फ़िल आखिरह वर्ज़ुक़ना ज़ियारत मुहम्मद आले मुहम्मद फ़िद दुनिया वल आखिरह। नाचीज़ को मोहम्मद अब्बास साबरी अल-तबर्राई के नाम से जाना और पहचाना जाता है, और नाचीज़ ने मौलाए कायनात और अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के लिए कुछ सफ़र किए, और तालीम हासिल करने के बाद, चूँकि मेरा पुराना ताल्लुक़ वो उलमाए देवबंद और जमाते देवबंद से था, मैंने जब वहाँ कुछ चीज़ों को देखा कि मज़हब कुछ कहता है और कुरान कुछ और कहता है। यानी एक मज़हब वो है जो कुरान की शक्ल में रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सबको दिया, और एक मज़हब वो है जिसका नाम तो इस्लाम है लेकिन उसको मुल्लाओं ने बनाया। जी, हमारे पास दो तरीक़े के इस वक्त मज़हब हैं, एक मुल्ला का मज़हब है, एक अल्लाह का मज़हब है। हमने अपनी स्टडी के बाद जब तहक़ीक़ की तो ये इल्म हुआ कि मुल्ला का मज़हब अलग है और अल्लाह का मज़हब अलग है। जी, अल्लाह का मज़हब मुहब्बत, अख़ुव्वत, क़ुरबानी, ईसार, यानी कि बग़ैर किसी इंतशार के और बग़ैर किसी दीवार के जी, वो इंसानियत की और तमाम मखलूक़ात की खिदमत के लिए अल्लाह ने बनाया है, बेशक, और उसका काम खिदमत करना है। और मुल्लाओं का दीन, और यानी मुल्लाओं का मज़हब ये है कि वो अपने अपनी जमातों में बटे हुए हैं और अपने अपने फ़िरक़ों में बट कर के वो अपने अपने फ़िरक़ों के लिए काम कर रहे हैं। मानवता से उनका, इंसानियत से उनका कोई राब्ता नहीं है। जी जी, हमने थोड़ा सा सफ़र किया तो हमारे शहर सहारनपुर के अंदर एक बरेलवियों का इदारा था, उसके एक पीर थे जिनका नाम हकीम मोहम्मद अहमद जी, था। हम सफ़र करते करते उन तक पहुँचे। जब उनके पास गए तो वो बुज़ुर्गान दीन, मखदूम पाक का दीन और ख्वाजा गरीब नवाज़ का दीन, या यूँ कहा जाए कि वो दीन जिसको हुज़ूर गरीब नवाज़ ने फरमाया कि हक़्क़ा के बिना ला इलाहा अश्त हुसैन, माशा, यानी दीन की जो बुनियाद है वो हुसैन है। हम उन्हीं हुसैन को, उन्हीं इमाम को तलाश करते करते वहाँ तक पहुँचे। लेकिन जब हमने देखा कि उनके यहाँ बाहर कुछ और है, यानी ज़ुबान पर कुछ और है, अंदर कुछ और है जी, उसके बाद हमने तहक़ीक़ शुरू की तो हमारे सामने एक मरहला ऐसा आया जिसको लेकर के आज दुनिया में बहुत वावेला है। जी, और मुझे तो नाम लेने में कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है, और मैं तो नंगी तलवार हूँ, और मेरा नाम पुराना मोहम्मद अब्बास साबरी, अब तक लोग मुझे पहचानते हैं। लेकिन मैंने अपने सिलसिले में और अपने नाम के साथ एक नाम का और इजाफ़ा किया है जी, और उस मेरे नाम के इजाफ़े में जो मैंने एक इजाफ़ा किया है वो है अल-तबर्राई।
जी जी यानी कि तबर्रा करने वाला। जी। अब हमारे यहाँ इस पर बड़ा बहस होती है, तबर्रा क्या है। बहुत वाविला मचती। जी। तबर्रा हर उस चीज को कहते हैं आप हर बुरी चीज से अपने आप को बचाए। बेशक। शॉर्ट फॉर्म में और शॉर्ट वक्त में इसका आसान तर्जमा यही है कि हर बुरी बात से, हर बुरे से अपने आप को बचाना। जी। तो जब हमने देखा कि जिसके लिए रसूल इस्लाम अपने नमाजों को तूल दे, अपने बेशक। सजदे को तूल क्या दे, कहें। और जिनके कपड़े जन्नत से बनकर के आए, जी जिनके लिए रसूल खुद सवारी बन के ईदगाह में जाए, जी। जो उन्हीं के कत्ल पर और उनकी वालिदैन के कत्ल पर आमादा हो जाए, हम उसको अपना रहनुमा नहीं बना सकते। क़तअन। और हमने हिंदुस्तान में अपने बुजुर्गों से सुना है कि एक तलवार में एक मयान में दो तलवारें नहीं रहती। जी। तो कहाँ नूर आला नूर, अल्हम्दुलिल्लाह। अबू तालिब का लाल, क्या कहने, हजरत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा और सल्ली अला कहाँ मुहम्मद। एक अबू सुफियान का एक नाजायज बाप की औलाद। जी हम कभी इनका बराबरी तो बहुत दूर की बात जी है। बिल्कुल जी। हम अबू सुफियान की औलाद माविया को अली की जूती से लगी हुई धूल के बराबर भी नहीं समझते। बिल्कुल बिल्कुल जी जी। और हम अपनी दुआओं में दुआ करते हैं, परवरदिगारा उस जालिम पर और उसके मानने वालों पर क़यामत तक और क़यामत के बाद भी जी। अल्लाह तू अपनी और तमाम मखलूक़ात की जो तेरी फरमा बरदार मखलूक है उस पर तेरी और तेरी तमाम मखलूक़ात और फरिश्तों की लानत हो। और ये मेरा कोई अपना अक़ीदा नहीं है बल्कि कुरान का है। जब हम तहक़ीक़ करते करते वहाँ तक पहुँचे और ये मरहला हमारे सामने आया जी, हम नमाज जुमा पढ़ाने के लिए गए और वहाँ पे जब हमने खुतबा पढ़ा तो इस तरह की कुछ चीज़ें हमारे सामने आई। वहाँ से फिर हमने एक टर्न लिया और देखा कि बरेलवियत भी आज दुनिया में सबसे ज़्यादा वावेला और फितना अंगेज है और फितना फैला रही है। बिल्कुल। तो ये मेरा छोटा सा एक मुख्तसर सा तारुफ है और ये मेरा छोटा सा सफ़र है। और इसके अलावा और भी कुछ फ़िरक़ों को, जमातों को मैंने पढ़ा है, और लेकिन मेरे पूरे इल्म में और मेरी पूरी स्टडी में ये है कि जितने भी फ़िरक़े हैं उन सब में सबसे बदतरीन और गलीज़ अगर कोई काम कर रही है कोई जमात तो वो नाम निहात बरेलवी और ना जाने कैसे कैसे हजरत बना कर के लाने वाले वो दुनिया में फितना फैलाने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल। जबकि अल्लाह का दीन ये है कि अल फितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल। जी। फितना फैलाना कत्ल से बड़ा गुनाह है, अजीम गुनाह है। तो जिसको कुरान अजीम गुनाह करार दे उस पर अगर कोई काम करे तो हमारा न कल उससे कोई राब्ता था न आज हमारा कोई राब्ता है। मेरा मुख्तसर सा तारुफ ये है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। बाकी जी कि अभी आपने फरमाया आपके इसमें गिरामी के साथ जो लफ्ज़ तबर्राई जी, तो और इस पर वावेला मचाया जाता है, क्या उन्हें इस बात का हक़ है कि वो वावेला मचाएं, जबकि उनके यहाँ भी तो कलमे का जुज़ है तबर्रा। तुब तो अनहु व तबर्रा, तो कलमा तो पढ़ते हैं तो तबर्राई तो वो भी हुए। अब इसके बाद उनका वावेला करना तो ये समझ में नहीं आता। देखिए इस्लाम का हर कोई तबर्राई है। इस्लाम का सबसे पहला जी जो ज़िना है, जी, इस्लाम की जो सबसे पहली पैड़ी है, जी जी, उसका सीढ़ी है, जी जी, उसमें सबसे पहला काम ही तबर्रा है। अल्लाह ने डायरेक्ट नहीं कहा कि मुझे अल्लाह मानो, जी जी बिल्कुल, उसने नहीं कहा कि मुझे इल्लल्लाह कहो, जी, बल्कि कुरान कहता है ला इलाहा क़ूलू ला इलाहा तुफ्लिहून। जी जी, क्या कहेंगे पहले आप पहले झूठे खुदाओं का इनकार कीजिए, जी, उनसे हाथ उठाना है। ला इलाहा यानी नहीं कोई माबूद, जी, इल्लल्लाह बेशक, सिवाय अल्लाह के। तो तबर्रे का मतलब तो यही है बिल्कुल, कि झूठों का इनकार करना। जी जी। अब जब इस्लाम का पहला रुकन यही है कि अल्लाह को अल्लाह तब मानिए आप वाहिद जब आप उसके जैसे झूठों का इनकार कर दो। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो हमें तो कुरान की आयात या हदीस करीमा वो तो जो है हम उनको बाद में देखेंगे, या हमारे जो नौजवान या जो हमारे नाजरीन जिन तक की हमारी वीडियो जाएगी उन सबसे भी हम ये कहते हैं कि अगर आपके पास एक बहाना हो सकता है कि हम कुरान को समझ नहीं सकते, हम हदीस को समझ नहीं सकते, हम आयात को नहीं समझ सकते, आप आयात मत समझिए,
आप अहदीस मत समझिए, क्योंकि आपके उलमा ने आप पर बैन लगाया हुआ है कि आप कुरान समझेंगे तो गुमराह हो जाएंगे। भाई कुरान समझने वाला गुमराह नहीं होता, कुरान पढ़ने वाला गुमराह होता है। कुरान कहता है, बिल्कुल रटने वाला। हाँ, कुरान ने कहा है कि कुछ लोग इसे पढ़ के गुमराह होते हैं और कुछ लोग इसे पढ़ करके हिदायत पाते हैं। जी जी बिल्कुल। तो जब हमने जो सबसे पहला कलमा पढ़ा, यानी कुरान तक पहुंचने का जो जीना है जी, हदीस तक पहुंचने का जो जीना है, जी। कि कुरान में अल्लाह फरमाता है कि इसको पाक छुएगा, नापाक नहीं है। अब पाक हम कैसे होंगे? नहाने से पाक नहीं होंगे, नहीं, गुस्ल से पाक नहीं होंगे। हमारे लिए पाक होने के लिए पहली सीढ़ी ये है कि हम झूठे खुदाओं का इनकार करें। बिल्कुल, ला इलाहा इल्लल्लाह। हम पहले कहेंगे कोई खुदा नहीं है बेशक, सिवाय अल्लाह के। जी। जब अल्लाह ने हमें ये पैमाना दे दिया कि मुझे भी मानने के लिए पहले झूठों का इनकार करना जरूरी है, तो अब हम अगर ये कहे कि नहीं, हम अली को भी मानेंगे अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके दुश्मनों को भी मानेंगे, तो जब अल्लाह अपने साथ गैरुल्लाह का इकरार पसंद नहीं कर सकता, तो वो मौला के साथ गैर मौला का कैसे इकरार कबूल कर सकता है? तो यही तबर्रा है। और यही हम तो कहते हैं, क्योंकि हमारे बच्चों को कुछ गुमराह किया जाता है कि भाई देखिए, अली के चाहने वाले दो तरीके के लोग होते हैं, एक तफजीली और एक तबर्राई। जी जी। और कहते हैं कि जो तफजीली है उनकी अल्लाह चाहे मगफिरत कर देगा, लेकिन जो तबर्राई है उनकी मगफिरत नहीं होगी। तो इसी की जिद में, और हमने अपनी तहकीक में, हमने अपने तमाम मुहिब्बीन और मुरीदीन और साथियों से कहा है कि आप चिश्ती हैं तब भी, आप साबरी हैं तब भी, आप वारसी हैं तब भी, आप किसी बुजुर्ग से भी ताल्लुक़ रखते हैं, आपका सिलसिला कोई भी है, लेकिन अगर आप मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को बाद रसूल सबसे अफजल व आला मानते हैं, तो आपके लिए ज़रूरी है, लाजिम व मलजूम है कि आप अपने नाम के साथ चिश्ती व साबरी व कादरी व वारसी होने के साथ साथ आप तबर्राई ज़रूर लगाएं, क्योंकि आपकी एक पहचान होगी। आज माफ़ी चाहूँगा, हमारे बच्चों को और हमारी जमातों में आज एक नया शगुफा पैदा हो गया, बस अपने नाम के साथ मौलाई लगा लीजिए। जी जी, लफ्ज़ मौलाई लगा ले, हमारे लिए काफ़ी है। लफ्ज़ मौलाई या मौलाई बन जाना जब तक वो आपकी कबूलियत की मंजिल तक पहुँच ही नहीं सकता, जब तक आप झूठे बनावटी मौलाओं का इनकार न कर दें। जी जी जी। पूरी तारीख में रसूल ने एक को मौला बनाया है और आज मुल्ला सबको मौला बना रहा है। जी जी। तो मेरे तबर्राई लगाने का तो यही है कि मैं जिस जीने से अल्लाह को पहचानता हूँ, उसका सबसे पहला उसका उसूल यही है कि गैरों का इनकार करें। बिल्कुल जी जी। फिर आप जो है असल को माने। इसी तरीके से जो भी रसूल और आले रसूल की टक्कर पर आए, उनके मद्दे मुकाबिल आए, पहले हमें उनका इनकार करना है, उसके बाद हमें असल को मानना है। तो बस मेरा तबर्राई लगाने का यही मकसद है। जी किबला, मैंने उनमें वहाँ भी देखा, मैं जब पढ़ रहा था तो मुझको भी बताया गया था कि तखलिया मुकद्दम है तहलिया पे। जी, तखलिया यानी पहले जो गलत अकायद हैं उनसे अलहदगी अख्तियार करना, वरना उसके साथ साथ कलमा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। और फिर उन्होंने मिसाल देके बताया कि जैसे कोई ब्लैक बोर्ड है, उसे पहले ही से कुछ लिखा है, अब उसे लिखे पर आप लिख नहीं जाएंगे तो आपका लिखा हुआ कुछ समझ में नहीं आएगा, काबिल कबूल नहीं होगा। लिहाजा पहले उन खतूत को मिटाओ ताकि आपकी तहरीर नुमाया हो। तो बताया वहाँ भी, जब मगर क्या है यहाँ, अब के कोई लफ्ज़ किसी ने इख्तियार कर लिया तो इन्होंने लफ्ज़ को बदल दिया, इन्होंने उसी तबर्रा को तखलिया कर दिया। जैसे कि तौरिया ले आया तकिया के ज़िद में, तौरिया करते हैं, तकिया क्या है यहाँ हराम। बहरहाल किबला, ये माशाल्लाह बहुत अच्छी आपने गुफ्तगू फरमाई। किबला अब मैं अर्ज़ करूँगा, आपका अभी तालीमी सफ़र दारुल उलूम देवबंद, आप वहाँ से जी तहसील इल्म भी आपने किया है, उसके ताल्लुक़ से ज़रा कुछ इरशाद फरमा दें। देखिए, दारुल उलूम की बहुत सी शाखें हैं जी, और बहुत सी शाखों में हमने उनकी इल्म हासिल किया है जी। और ये है कि मैं इतना ही कहूँगा, उलमाए देवबंद और उलमाए बरेलवी के सिलसिले में इनके यहाँ कभी आला हजरत पैदा होते हैं, कभी शरीयत का ताज पैदा हो जाता है जी। सबसे बड़े हजरत कौन हैं? यानी वो हजरत जो हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक तमाम अंबियाओं के हजरत हैं। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आला है, वो अफजल हैं। और नात भी गुनगुनाते हैं और पढ़ते हैं कि सबसे आला वो बाला हमारा नबी। इनका सबसे पहला
और सबसे खतरनाक जो इनकी गुफ्तगू है वो यही है कि ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। जी जी, इनका कौल और फ़ैल एक नहीं होता जी, है, बिल्कुल। उसमें तजाद होता है। जी। और इंसान की सबसे पहली पहचान यही है कि उसका कौल और फ़ैल जी एक हो, जी, तो वो इंसानियत के रास्ते पर है और वो इंसान है। जी अब ये कह भी रहे हैं कि सबसे आला वो बाला जी, हमारा नबी, लेकिन उसके बाद जब हजरत की बात आती है तो हमारे आला हजरत हैं। जी जी, उसके बाद शरीयत का ताज कौन है? वो जो शरीयत को लेकर आए, बिल्कुल। जिन्होंने शरीयत को बचाया और बचाकर हम तक पहुंचाया, जी जी, उनको तो कभी शरीयत नहीं, ताज शरिया नहीं कहेंगे, जी। उनको तो कभी आला नहीं कहेंगे। जी उनकी तो नाउज़ बिल्ला तौहीन और तजलील पर लगे हुए हैं। जी, उनके साथ तो अलैहिस्सलाम लगाते हुए इनको मौत आती है। जी जी, जबकि अलैहिस्सलाम का मतलब क्या है? आप पर सलाम हो, मैं आपकी सलामती जी, चाहता हूँ, यही तो है ना। जी जी, रदी अल्लाह का मतलब अल्लाह आपसे राजी हो, दुआ है जी जी, कि नहीं। हमने रदी अल्लाह, सारी जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जितनी भी एक नुमाया चीज़ें हैं, वो अपने उलमा के साथ लगाएंगे तो कोई तकलीफ नहीं है। जी जी, जी, लेकिन अगर आला किस्म की गुफ्तगू शख्सियत, जी अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ लगाई जाएगी जी, तो जी, इनको तकलीफ और परेशानी होगी। जी तो उलमाए देवबंद भी जो है वो हालांकि अहले बैत के मुखालिफ हैं, वो जी, कुछ दबे लफ्ज़ों में हैं, कुछ खुले आम हैं। जी जी, तो उलमाए देवबंद हो या उलमाए बरेलवी हो, दोनों एक ही थाली के दो बैंगन हैं। जी जी, बिल्कुल। उनका काम यही है, बस ये है कि उन्होंने कुछ जो अपना पैगाम, वहाबियत का पैगाम या यजीदियत का पैगाम है, उसको कुछ सुनहरी पैकिंग करके लोगों के सामने पेश किया। जी। और वो सुनहरी पैकिंग है नमाज की आड़, जी, इबादत की आड़। और बरेलवी हजरात ने क्या किया है कि इन्होंने वो सुनहरी पैकिंग तो नहीं लगा सके ये, अलबत्ता उन्होंने इनसे भी ज़्यादा खतरनाक, बाकी दोनों है एक ही थाली के। ये क़िबला, तो मैं अर्ज़ करूँगा ये सफ़र हिदायत जो आपका मुख्तसर लफ्ज़ों में जी, कि अहले बैत के दर तक आपकी रसाई कैसे है? देखिए, अहले बैत के दर तक आना, मैंने थोड़ा सा शुरू में भी इशारा किया। बाकी मेरा अहले बैत के दर पे आना का बहुत सारा उसके पीछे राज भी है। जी, और ये असल तो मैं ये कहूँगा कि ये मेरे माँ बाप की दुआओं का सिला है, बेशक बेशक, और ये मेरी माँ की अमानत को अमानत रखने का सिला है। बाकी मेरी कोई बिसात नहीं है। अलबत्ता मैं जो हक़ पर आया हूँ और जो मैंने हक़ को पहचाना है, जी, वो रसूल अल्लाह की इकलौती बेटी जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के ऊपर जो मज़ालिम हुए जी, और उनकी औलाद के साथ जो जुल्म हुए, जी, जब मैंने उनको अपनी किताबों में पढ़ा और अपने जय्यद उलमा अहले सुन्नत को मैंने जब पढ़ा, तवारीख़ को पढ़ा, तो तब मुझे एहसास हुआ कि नहीं, जो हकीकत लिखा गया है वो हकीकत हमारे सुन्नी भोले भाले भाइयों को बताया नहीं गया है। बताने में कुछ और है और हकीकत कुछ और है। जब मैंने उसको पढ़ा और फिर मैंने अपने असातिज़ा से पूछा, या वही हमारे पीर जो थे कि मोहम्मद अहमद साहब, मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने मेरी बात का कोई जवाब ना देते हुए मेरे ऊपर सबसे पहले रफ्ज़ का फतवा लगाया और कहा कि आप राफ़ज़ी हो गए हैं। तो मैं तमाम नाजरीन से, सामाइन से हाथ जोड़ करके ये गुजारिश करूँगा कि जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचे, जहाँ जहाँ तक ये वीडियो पहुँचे, आपको अल्लाह को जवाब देना है। आपको एक दिन अल्लाह की बारगाह में जाना है। दुनिया आपको कुछ दे नहीं सकती, दुनिया आपका ले सकती है, ये कभी आपको कुछ नहीं दे सकती। जिसके हुजूर में आपको जाना है और जिसकी इताअत और जिसकी अता से आपकी और आपके वालिदैन की मग़फ़िरत हो सकती है, कम से कम आप अपने चेहरे को इस काबिल बना करके लेके जाइएगा कि उस ख़ातिमुन नबिय्यीन के सामने आप खड़े हो सके। और जब आप खड़े हो सके तो ये कह सके कि या रसूल अल्लाह, मैं आपकी औलाद का वफ़ादार हूँ, गद्दार नहीं हूँ। खुदारा मेरे प्यारों, मेरे बच्चों और मेरे जवानों, कम अज़ कम अपने उलमा से जो गुफ्तगू आप कर रहे हैं उस गुफ्तगू को एविडेंस के साथ करें, दलाइल के साथ करें। सबसे पहले और सबसे अव्वल आप किताब में कुरान मुक़द्दसा को रखें। और मैं हुजूर के चैनल के माध्यम से, चैनल के ज़रिए से मैं अपने तमाम सुन्नी भाइयों तक ये पैगाम पहुँचाऊँगा कि आप रोज़ाना कम अज़ कम कुरान की 5 आयात तर्जमे के साथ पढ़ें। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ये आप पढ़िए, लेकिन इसको तर्जमे के साथ पढ़िए। अर्रहमानिर रहीम आप इसको तर्जमे के साथ पढ़िए। जब आप तर्जमे के साथ पढ़ते जाएंगे तो आपको इंशाअल्लाह एक दिन
बिलज़रूर हक मिल जाएगा। इंशाअल्लाह। और फिर कुरान जो कहता है युज़िल्लु बिही कसीरम व यहदी बिही कसीरा, कुछ लोग इसको पढ़ के गुमराह हो गए, कुछ लोग पढ़ के इसको हिदायत पा गए। आज आपके उलमा आपसे ये कहते हैं कि देखिए ये अली को अफजल मानने वालों की जमात बहुत छोटी सी है। क्या ये इतने बड़े बड़े उलमा ये हक़ नहीं जानते? क्या इन्होंने कुरान नहीं पढ़ा है? बस मैं आपसे ये कहूँगा कि इन उलमा को देखने से पहले वो मेरे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने करबला में जो मदीने की यूनिवर्सिटी में कुरान पढ़े हुए लोग थे, क्या उन्होंने इनसे बेहतर कुरान नहीं पढ़ा था? लेकिन जब उनके अंदर गिलाज़त भर चुकी थी, अहले बैत की नफ़रत भर चुकी थी, तो उनको फिर ना कुरान ने फ़ायदा पहुँचाया, ना रसूल की सीरत ने फ़ायदा पहुँचाया। बस मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि कुरान हमारे लिए मुक़द्दस और अज़ीम किताब है, इसकी इज़्ज़त कीजिए, जितना हो सकता है उसकी इज़्ज़त कीजिए, और उसके इज़्ज़त के साथ साथ उसको खाली ना पढ़िए बल्कि उसको समझ कर के पढ़िए। कुरान आपसे क्या कहता है, अल्लाह आपसे क्या कहता है, अपनी ज़िंदगी में खिदमत का और इंसानियत की खिदमत का और अल्लाह की तमाम मखलूक़ात की खिदमत का जज्बा लाइए। यही दीन असल है, यही मोहब्बत का दीन है, और यही दीन हमें मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दिया। बस मैं क्योंकि मेरा अभी सफ़र भी है, मैं माजरत चाहूँगा हुज़ूर, और बस इंशाअल्लाह आप मेरे लिए दुआ करें, बिलखुसूस मेरी वालिदा मोहतरमा के लिए दुआ करें, मेरे वालिद के लिए दुआ करें, जिनकी दुआओं के तवस्सुल में मैं एक अज़ीम गुनाहों से निकल करके, अज़ीम गुनाह से निकल करके आज मैं दर अहले बैत पर आया हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं डंके की चोट पर, स्टेज पर, मैदान में और रिकॉर्डिंग में मैं हर जगह कहता हूँ कि मैं रसूल के बाद सबसे अफजल आला हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को मानता हूँ। ये मेरा अक़ीदा है। जिन तक मेरी आवाज़ पहुँचे वो मुझे इस अक़ीदे पर मरने की दुआ करें कि परवरदिगार मुझे आखिर वक़्त तक इस अक़ीदे पर रखे और इसी अक़ीदे पर मेरी मौत अता फ़रमाए, और मेरे बच्चों को भी और इसी अक़ीदे पर रखे। अल्लाह तबारक व तआला बहक़ के मोहम्मद वाले मोहम्मद जो मैंने हक़ कहा है और आप तमाम सामईन ने जो हक़ सुना है उसको हक़ सुनकर हक़ कहकर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और अहले बैत को उनके मक़ासिद व मरातिब के साथ हमें मानने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और हमें अपने मुल्क और इस मानवता की इंसानियत की खिदमत करने का जज्बा और तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम वाशुरना मअहुम वर्ज़ुक़ना शफ़ाअत मुहम्मद आले मुहम्मद फ़िल आखिरह वर्ज़ुक़ना ज़ियारत मुहम्मद आले मुहम्मद फ़िद दुनिया वल आखिरह। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वहाब। बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।